Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. Today we are going to start last subject of the LLB first year, that is public interest litigation, legal aid and paralegal services. तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस क्या होती हैं, ये लीगल एड क्या है जिसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी किया गया है, एंड पैरालीगल सर्विसेज क्या है, ये नालसा और ये सालसा क्या है, इन सभी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक यूनिक कंसेप्ट है जो कि सबसे पहले अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मिड 1980 में ये इंडिया में आया था। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, जब कोई भी पर्सन है, अगर उसको किसी सेकंड पर्सन से कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है या किसी तरीके का कोई मुकदमा है, तो उसको कोर्ट में खुद जाना पड़ता है, खुद जो है वहाँ पे मुकदमा दायर करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जो कि लोक हित से जुड़ा हो, पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हो, वहाँ कहीं ना कहीं आपका भी इंटरेस्ट वहाँ पे हो, आपका भी हित वहाँ पे हो, तो उस कंडीशन में कोई भी पर्सन कोर्ट में जाके जो है केस लगा सकता है, वहाँ पे लिटिगेशन कर सकता है। इसी को हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। देखिए, इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऐसे मैटर्स भी है जहाँ पे इसको रिजेक्ट किया है और बड़ी बार इसको एक्सेप्ट भी किया है। देखिए, हमारा जब किसी भी चीज़ में एक इंटरेस्ट होता है, लोगों का, पूरी दुनिया का, पूरे लोगों का उसमें इंटरेस्ट होता है, तो वहाँ पे अगर कुछ गलत होता है तो आपके पास राइट होता है कि आप सभी के बिहाफ पे कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे गंगा की सफाई का मामला हो या फिर ताजमहल की रेनोवेशन का मामला हो, गंगा का पानी जो है वो सभी को चाहिए, सभी का उस पर इंटरेस्ट है। और अगर गंगा मैली है या वहाँ का मैनेजमेंट जो है, वहाँ का जो प्रबंधन बोर्ड है, उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख रहा है, साफ़ सफाई की व्यवस्था अगर वहाँ पे नहीं हो रही है, गंगा दिन प्रतिदिन जो है मैली होती जा रही है, तो उस कंडीशन में कोई भी पर्सन जो कि जागरूक जो सिटीज़न होगा वो कोर्ट में जा सकता है, वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ला सकता है। तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि जिसको प्रॉब्लम है वही कोर्ट में है। जब मुद्दा जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड है तो कोई भी इंसान जो है कोर्ट में जा सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है बोलते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। ये सारा क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, जिसने बड़े सारे मुद्दों को जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन माना है और वहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड करवाया है पब्लिक एट लार्ज को थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो चाहे बॉन्डेड लेबर हो, चाहे डर्टी पॉलिटिक्स हो, चाहे लेबर की एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन हो, या फिर जेल में जो प्रिजनर्स होते हैं उनकी जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर किस तरीके की हरासमेंट हो, ये सारे मुद्दे जो हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंडर कवर होते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है। द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज वर्डली मीनिंग ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको लोकहितवाद या लोकहित जो है याचिका भी कहते हैं। अ लिटिगेशन इन विच इंटरेस्ट ऑफ मासेस ऑफ मच पार्ट ऑफ द पब्लिक इज वेस्टेड, एक ऐसा वाद जिसमें सभी लोगों का इंटरेस्ट या पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट जुड़ा होता है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड द लिटिगेशन रिलेटेड टू द कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक इंटरेस्ट, जहाँ पे पूरे लोगों का इंटरेस्ट उसमें जुड़ा होता है, उसी को हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। व्हेन अ पर्सन कैन नॉट अप्रोच टू द कोर्ट फॉर द सेफ गार्ड हिज इंटरेस्ट ड्यू टू लैक ऑफ मनी और एनी अदर रीजन, देन द एफर्ट इज मेड टू सेफ गार्ड हिज इंटरेस्ट बाय द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जब कोई भी पर्सन ड्यू टू मनी, पैसे की कमी है या अन्य, या वो गरीब है या कोई भी अदर कारण से अगर वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकता है, तो उस कंडीशन में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का यूज़ जो है यहाँ पे किया जाता है। देखिए, तो बड़े सारे केसेस हैं। ऑल इंडिया रेलवे डिप्रेस वर्कर्स, तो वर्कर्स जहाँ पे डिप्रेस थे, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ए एट 1981 सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट इफ़ एनी पर्सन इज़ नॉट एबल टू रीच द कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि अगर कोई भी इंसान जो है कोर्ट में, पर्सन जो है कोर्ट में नहीं आ सकता ड्यू टू पॉवर्टी, देन एनी पर्सन और यूनियन, तो उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन या फिर यूनियन जो है कोर्ट में आ सकती है उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, क्योंकि उसके इंटरेस्ट में सभी लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोल सकते हैं। रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द नैरो कंसेप्शन ऑफ द गोइंग कोर्ट ऑफ विक्टिम पर्सन इज फिनिश्ड नाउ एंड इट रिप्लेस्ड बाय प्रोसीडिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो यहाँ पे जस्टिस भागवत, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जस्टिस भागवत जो है, जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कंसेप्ट था इंडिया में लाया था,
उन्होंने भी बड़ी बार बोला कि ये जो नैरो कंसेप्ट है कि जो विक्टिम पीड़ित पक्ष होगा वही कोर्ट में आएगा, अभी ये ख़त्म हो चुका है और उसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर दिया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। इट मीन्स कि पब्लिक से कोई भी इंसान उसके बिहाफ पे कोर्ट में आ सकता है और उसके लिए वहाँ पे फाइट कर सकता है। आज उस पर्सन के साथ गलत हुआ है, कल सभी के साथ गलत हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हर पर्सन का इंटरेस्ट वहाँ पे उस इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, एवरीवन हैज़ इंटरेस्ट इन द वाटर ऑफ द गंगा एंड द वाटर इज़ यूज्ड बाय मासेस। तो हर किसी का गंगा के पानी में इंटरेस्ट है, हमारा है, आपका, जो भी हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं सभी के गंगा के पानी में इंटरेस्ट है, सभी को गंगा का पानी यूज़ करना है। सो पर्सन हु हैव देयर इंटरेस्ट इन द वाटर कैन फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू स्टॉप द वाटर ऑफ गंगा फ्रॉम द पोल्यूशन। तो हर किसी के पास राइट है, कोई भी पर्सन जो है कोर्ट में जा सकता है ताकि गंगा में पोल्यूशन जो है ज़्यादा ना फैले, और कोर्ट और लोगों को, जो अथॉरिटीज़ को ये कोर्ट से आदेश दिलवा सकता है कि वो गंगा की साफ सफाई वहाँ पे करें। Thus, the public interest litigation can also be brought to the protect the aesthetic of the Taj Mahal because interest of everyone is vested in the Taj Mahal। अब ताजमहल जो है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, इसके अलावा ये हमारे विश्व धरोहर है, हमारे देश का जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ताजमहल को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो इसमें हर पर्सन का इंटरेस्ट वहाँ पे है ताजमहल में, तो कोई भी पर्सन जो है ताजमहल से रिलेटेड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट में जगा के लगा सकता है। द एस पी गुप्ता यूनियन ऑफ इंडिया, it was said that the transfer of judges can be challenged by the advocate under Article 226 of the Constitution because everyone has his interest in the judicial freedom। तो अगर जजेस की जो है ट्रांसफ़र की जा रही है और इससे पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है, तो कोई भी एडवोकेट कोर्ट में जाके उस जज की ट्रांसफ़र को रोक सकता है बाय द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जम्मू कश्मीर काउंसिल वर्सेस स्टेट AR 2003, द जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट कंसिडर्ड द राइट टू यूज़ पॉल्यूशन फ्री वाटर एज द सब्जेक्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जो साफ पानी पीना जो है एक फंडामेंटल राइट माना है और इसको जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू जो है एक्सेप्ट किया गया है। मतलब कि पब्लिक, किसी पर्सन ने किसी एरिया में पानी ठीक नहीं आ रहा था तो कोई पर्सन भी कोर्ट में जा सकता है और वहाँ से जाके अथॉरिटीज़ को बोल सकता है कि लोगों को साफ पानी प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इसको जो है कोर्ट जो है एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मानता है, एक लोक हितवाद जो है इसको यहाँ पे मानता है। सब्जेक्ट मैटर क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के? तो सब्जेक्ट मैटर देखिए यहाँ पे जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जुड़ा हो, तो जब मिनिमम वेजेस ऑफ लेबर, तो लेबर का इंटरेस्ट जो है मिनिमम वेजेस से जुड़ा हुआ है, तो कोई भी लेबर जो है कोर्ट में जा सकता है, उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोल सकते हैं। तो जैसे बॉन्डेड लेबर हो, जहाँ पे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो बच्चों से रिलेटेड एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो कोई भी पर्सन उन बच्चों की रिहैबिलिटेशन के लिए कोर्ट में जा सकता है। वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, पुलिस टॉर्चर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ऑपरेशंस, oppression of the depressed and backward classes, family pension, victim of violence, bad conditions of नारी निकेतन, मिसमैनेजमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ द जेल, ये सारे जो हैं मुद्दे जो हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंडर आते हैं। और इन मुद्दों से रिलेटेड अगर कुछ होता है तो कोई भी पर्सन सोसाइटी का जो कि उस इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है कोर्ट में जा सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वहाँ पे करा सकता है और अपनी उन लोगों के लिए कोई ना कोई रिलीफ वहाँ पे ला सकता है। जरूरी नहीं है कि जो विक्टिम है वही कोर्ट में वहाँ पे जाए, इसी को हम जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट बोलते हैं। लेकिन ऐसे मुद्दों को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं माना गया, जैसे मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई झगड़ा हो, तो ये तो एक इंडिविजुअल मामला है, यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं माना जाएगा। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस से रिलेटेड मैटर जो होते हैं, किसी पर्सन की नौकरी से रिलेटेड मैटर, उसका पर्सनल मामला है। पर्सनल कंप्लेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो पर्सनल कंप्लेंट की जाती है, क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट वहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए, सोशल इंटरेस्ट या फिर पब्लिक इंटरेस्ट वहाँ पे होना चाहिए, तभी उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है माना जाएगा। एडमिशन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी जो है बड़ी बार जो है कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं माना है। इसके अलावा परंतोष राय वर्सेस स्टेट ऑफ असम AIR 2002, गुवाहाटी हाई कोर्ट नॉट कंसिडर स्पीडी हियरिंग एज ए सब्जेक्ट। जल्दी से जल्दी जो है किसी पर्सन के फैसले, किसी वाद का जो है फैसला जल्दी से जल्दी आए, इसको कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं माना। इसके अलावा प्रयाग व्यापार मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ AP AIR 2097, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट इफ एनी पर्सन फाइल्स अ सूट इंस्पायरिंग बाय हिज ओन इंटरेस्ट, अगर किसी भी सूट में उस पर्सन का अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैसे होगा। इसके अलावा जनता दल वर्सेस HS चौधरी
के केसेस में इट वाज डिसाइडेड दैट एनी केस इंस्पायर्ड बाय पॉलिटिक्स, अगर कोई भी मैटर पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जब इंस्पायर्ड बाय पॉलिटिक्स है तो उस कंडीशन में भी उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लियर है। ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट देख लीजिए, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो, कानून के समक्ष सभी समान हो, यही जो है मेन पर्पस जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। क्योंकि बड़े सारे लोग जो है ड्यू टू लैक ऑफ मनी या फिर लैक ऑफ ड्यू टू पॉवर्टी जो है या एनी अदर रीज़न के कारण कोर्ट में पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो उन सब के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन स्टार्ट किया गया ताकि उनके बिहाफ पे कोई भी पर्सन सोसाइटी का जिसका उनमें इंटरेस्ट है वो कोर्ट में जाके उनको रिलीफ प्रोवाइड वहाँ पे करा सकते हैं। बिहार लीगल सपोर्ट सोसाइटी वैसे चीफ जस्टिस ए 1987 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसेप्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज टू प्रोवाइड हेल्प टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ यहाँ पे कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहितवाद का जो मेन पर्पस है वो क्या है, जो सोसाइटी का जो गरीब तबका है उनको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जो है प्रोवाइड कराना, उनको जस्टिस प्रोवाइड वहाँ पे करवाना। गिरीश व्यास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केसेस में इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नॉट इन द नेचर ऑफ एडवर्सरी लिटिगेशन बट इज अ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिसर टू मेक अ बेसिक ह्यूमन राइट्स मीनिंगफुल। तो यहाँ पे ये क्या है, एक गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि वो लोगों को बेसिक ह्यूमन राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड करें। जैसे PN भागवती, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात की कि जो इनके फादर माने जाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के इंडिया में, जस्टिस इज़ नॉट अ लेजेसी ऑफ द रिच पर्सन। ये सिर्फ अमीरों के लिए एक लेजेसी नहीं है, ये एक सभी लोगों के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके लिए भी यहाँ पे न्याय की जो है मांग जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ पे करता है। द एरिया ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यहाँ पे बताया गया कि एरिया क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। द एरिया ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज़ वेरी वाइड, इट कैन बी स्टडीड फ्रॉम 2 पॉइंट ऑफ लॉ, सब्जेक्ट मैटर एंड लोकस स्टडी। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है इसका पर्पस जो है वो है एरिया जो है ऑन द बेसिस सब्जेक्ट मैटर भी है, दूसरा लोकस स्टैंडी के बेसिस पे भी है। तो सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो सकती है कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो जैसे बॉन्डेड लेबर हो गया या फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर इन द एनी फैक्ट्री, ये इस तरीके के जो सब्जेक्ट हैं वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाती है। अगर किसी की सैलरी कम आ रही है, किसी को वेजेस कम आ रही है, या बेसिक नेसेसिटी या सिक्योरिटी के फीचर्स वहाँ पे नहीं है, तो इस कंडीशन से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे ऐसे सब्जेक्ट जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से अटैच हो, जहाँ पे प्राइवेट इंटरेस्ट कोई ना हो, ना ही इंस्पायर्ड बाय पॉलिटिक्स हो, ऐसे मुद्दों से रिलेटेड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है की जा सकती है। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ से कोई ना कोई आदेश जो है उस अथॉरिटी को दिला सकते हैं जो कि बेसिक ह्यूमन राइट जो प्रोवाइड नहीं करवा रहे। बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जो ह्यूमन राइट जो है वो लोगों को प्रोवाइड करवाने हैं, और कई बार ह्यूमन राइट्स जो है नहीं मिल पाते हैं लोगों को उनकी पॉवर्टी की वजह से या लैक ऑफ मनी की वजह से। तो उस कंडीशन में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करा के कोई भी पर्सन सोसाइटी का उनके बिहाफ पे कोर्ट में जा सकता है और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है ताकि उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स वहाँ पे मिल सकें। तो एक इनफ सैलरी होना या सिक्योरिटी फीचर्स वहाँ पे हो जहाँ पे वो काम कर रहा हो, या फिर उसके सोशल वेलफेयर के लिए जो पेंशन है या फिर उसके मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये सारे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि एक इंसान को मिलने ही चाहिए। तो SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट वाज क्लियरली सेड दैट द केसेस रिलेटेड टू द प्राइवेट इंटरेस्ट आर नॉट इन द स्कोप ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जहाँ पे आपका कोई ना कोई पर्सनल इंटरेस्ट जो है किसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। इन सिमरजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, इट वाज डिसाइडेड दैट द प्राइवेट इंटरेस्ट कैन नॉट बी रेज्ड बाय द वे ऑफ PIL। तो PIL के बहाने आप अपना कोई पर्सनल मुद्दा जो है कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। एज फार एज लोकस स्टैंडी कंसर्न, नाउ इट इज़ क्लियर दैट द केसेस रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइंड इन द कोर्ट बाय एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है कि लोकहित जो बात होता है, जहाँ पे कि कोई भी पर्सन सोसाइटी का
जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनजीओ होते हैं, एनजीओ किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे होते हैं और उस पर्टिकुलर फील्ड में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो एनजीओ जो है उन सभी लोगों के बिहाफ पे कोर्ट में जाता है उनके ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग, तो इसी को हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। तो जब कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोर्ट में जाती है, कोर्ट का दरवाज़ा जो खटखटाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लूकस स्टैंडी बोलते हैं। जनरल रूल इज़ दैट द रिट कैन बी फाइल्ड ओनली। जनरली क्या होता है कि रिट जो होती है, जो कि आपको आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में 226 के अंडर अवेलेबल है, जो कि आपकी ह्यूमन राइट की एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है। अगर ह्यूमन राइट की वायलेशन होती है तो वो ही पर्सन जो कि सफ़र कर रहा है, जिसको ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं या वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा है, वो ही कोर्ट में जा सकता है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसकी एक्सेप्शंस है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंडर कोई भी पर्सन जो है पूरी सोसाइटी के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, उसके बिहाफ पे जो है कोर्ट में जा सकता है। तो ये है आपके पास। इसके अलावा देखिए, ऑल इंडिया रेलवे एक्सप्लोइटेशन एम्प्लॉइज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन सभी केसेस में इट हैज़ बीन सेड दैट इफ एनी पर्सन इज अनेबल टू अप्रोच द कोर्ट ड्यू टू द पॉवर्टी, देन अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हिम और यूनियन मे नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट। अगर कोई भी पर्सन जो है ड्यू टू पॉवर्टी जो है कोर्ट में नहीं जा पा रहा, तो उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन या कोई भी यूनियन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो उसके बिहाफ में कोर्ट में जा सकती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो जहाँ पे ये एक इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस टू ऑल है। हमेशा अमीरों के लिए जस्टिस नहीं होता, गरीबों के लिए भी होता है। और जो गरीब कोर्ट में नहीं जा सकते हैं तो उनसे रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्सन जो है कोर्ट में जा सकता है और लोक हितवाद वहाँ पे लगा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोगों में आपका इंटरेस्ट भी होता है और वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है सुप्रीम कोर्ट अलाउड करता है। हालांकि जो पीड़ित पक्ष होता है वही कोर्ट में जा सकता है, ये हमारे में यहाँ पे प्रावधान है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आने के बाद उस सामाजिक समस्याओं के लिए कोई भी पर्सन जो है कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। इसी को हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है बोलते हैं। थैंक यू सो मच।